Hi guys, welcome to the IHM podcast video, and today we have a Sanket Kumar from Odisha, Gunpur, and he cracked NCHMCT JEE exam 2021. Score जो है वो है 667 का and All India rank 541. First of all, Sanket, congratulations. Thank you, sir, and thanks to you, sir. Acha. He basically joined us for the live class and lots of guidance given from our side, and he got in fact admission in all the IHM except the IHM Pusa. Mumbai में admission, Bangalore, Goa सब में, but finally he belonged to near to Hyderabad, तो Hyderabad IHM में he taken the admission. Okay, so Sanket, how's feeling after getting the admission? I am super excited to visit the physical classes in Hyderabad, sir. And मैं पहले से ही पूसा चाहता था, लेकिन मुझे पूसा नहीं मिला, इसलिए थोड़ा दुख है। लेकिन मुझे हैदराबाद भी ठीक लग रहा है, सर. ऑल द फैकल्टीज आर गुड इनफ. हमारे क्लासेस भी रेगुलरली होते हैं, सर. Okay, okay, हाँ. Yes, sir. great. So first of all, tell me how you got to know about this NCHMCT JEE exam. सर, मैं थोड़ा रिसर्च में बिलीव रखता हूँ, सर. एंड जब मेरा बोर्ड कैंसिल हुआ, सर, इस साल तो +2 का बोर्ड नहीं हो पाया, सर. तब से मेरे सुटेबल कौन सा ऐसा सब्जेक्ट या कोर्स है, वो मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली यूट्यूब एंड गूगल में. आई नो अबाउट द NCHMCT होटल मैनेजमेंट, एंड वो मुझे अंदर से एक फीलिंग आई कि मैं ये कर सकता हूँ फ्यूचर में, and I will success in this field. So मैंने ये NCHMCT देने का सोचा, एंड मैंने कुछ टॉप 10 इंस्टीट्यूट भी निकाल के रख लिए. एंड मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिलेक्टेड IHM भुवनेश्वर, सर, क्योंकि मुझे ये इतना पता नहीं था कि मुझे इतना अच्छा, मतलब रेस्पेक्टिव रैंक आ जाएगा ऐसा करके. इसलिए मैं मैनुअर ज्वाइन करने से पहले IHM भुवनेश्वर ही ऐसे सोच रहा था मैं. ओके. ऐसे फिर फाइनली मुंबई से भी कॉल आ गया, बट मुंबई में ऑल द वे ट्रैवलिंग कोविड की अनफॉर्चुनेटली. वजह से यू यस, एज यू सर. मेंशन कि नहीं यू हैव नॉट टेकन एडमिशन, तो हैदराबाद में यू आर सेटल नाउ. हाँ, सर, मेरा फर्स्ट राउंड में तो हो गया था मुंबई में. सेकंड राउंड में थैंक्स टू सूर्या सर. थैंक्स टू ऑल सूर्या द. सर, दे ओके ही यस, गाइडेड सर. यू. काउंसलिंग प्रोसेस में पूरा हेल्प किया सर सूर्या सर ने. एंड मैन्योर की वजह से ये सब मैं सेकंड राउंड में एंटर कर पाया, सर. कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे तरफ से, मैं फ्रीज कर दिया था मेरे ऑप्शन को. एंड उन्होंने एडवाइस किया कि NCHMCT को मेल करो एंड हैदराबाद वालों से भी कांटेक्ट करो, तुम्हारा प्रोसेस इजी हो जाएगा. एंड आई अप्रोच टू IHM हैदराबाद प्रिंसिपल, एंड वो भी हम मुझे बहुत हेल्प किए. एंड पूरा डायरेक्टर को, NCHMCT डायरेक्टर को मेल किया उन्होंने. एंड वो पहली बार ऐसा हुआ कि NCHMCT से भी रिप्लाई आया मुझे. ओह. सूर्या सर ने भी मुझे ऐसे बोला, तुम स्पेशल हो भाई, तुम्हें NCHMCT से रिप्लाई आया एंड तुम्हारा सक्सेस भी हो गया. ओके, ग्रेट. ऐसे. सो कमिंग टू दी प्रिपरेशन पार्ट, बट उसके पहले आप थोड़ा सा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बता दो. Sir, basically, I am from Odisha, Gunpur, and I am from CHSC Odisha board, sir. So मैं ओडिशा बोर्ड से हूँ, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत आता था, इंग्लिश एंड जीके. ओके, एंड विच बैकग्राउंड, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स? साइंस, सर. साइंस स्टूडेंट, तो फिर मैथ्स में तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा. नो सर, मैथ एंड रीजनिंग वगैरह तो अच्छे से हो जाता था, सर. एंड इंग्लिश इंग्लिश का जो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन था, वो थोड़ा समय जाता था मेरा ओके प्रिपरेशन के टाइम ओके, पे. चलो प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं. तो हाउस योर डेली रूटीन फॉर द प्रिपरेशन? लेक्चर्स जो अपने लाइव लेक्चर्स होते थे, अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर, पूरे दिन को कैसे स्केड्यूल किया था आपने प्रिपरेशन को लेके, और 12th बोर्ड कैसे बैलेंस किया? मैं एक पॉइंट में आया, मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा, NCHMCT दूंगा. मैं जब जानने को आया ना, सर, तब तक वो डेट एक्सटेंशन में चालू था, सर, NCHMCT का फॉर्म फिलअप. एंड मैं फॉर्म फिल कर दिया था, सर. ओके. बहुत ढूंढा, सर, गूगल में कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा मुझे नहीं मिला कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स
ऐसे एनसीएचएमसीटी की प्रिपरेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके सर. आई ओनली गॉट मैनुअल एजुकेशन एंड आई एनरोल्ड सर देयर. Okay, okay. So, यस सर. how was your experience throughout the preparation? कैसा था आपका lectures and as I question you earlier कि पूरे दिन को कैसे आपने डिफाइन किया था प्रिपरेशन को लेकर के? लाइक सुबह मॉर्निंग में जीके, लॉजिक, फिर मैथ्स, दोपहर में पढ़ना, ऐसा कुछ था? सर मैं थोड़ा रात में पढ़ना पसंद करता हूँ सर, इसलिए मैं हमारा इवनिंग में क्लास होता था सर. आप भी कुछ कभी कभार हमें डायरेक्शन देने के लिए आते थे एंड वो भी बहुत हेल्प किया मुझे. प्रिपरेशन मतलब मैं 10:30 बजे से शुरू करता था सर रात को एंड 2 बजे तक पढ़ाई करता था. जो भी हम मेरे सर फैकल्टी मेंबर्स मुझे पढ़ाते थे सर इवनिंग में, वही सिर्फ मैं रात को रिवीजन कर लेता था एंड हम आप मेनवर ने हमें प्रोवाइड किया एक व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे मैं इंडिया के कोना कोने से अलग अलग बच्चों से भी मिल पाया सर एंड एक नॉलेज शेयर कर पाए सर. हम मिलके एक हम कभी कभार जूम मीटिंग भी लगा दिया करते थे सर एंड वहाँ पे भी लाइव लेक्चर्स का रिपीटेशन था ना. हम जो उसका एक डाउट रहेगा, मेरा एक डाउट रह गया, हम मिलके सब सॉल्व कर लेते सर. ये मुझे बहुत हेल्प किया सर. ओके, ग्रुप स्टडी, दैट इज द बेस्ट पार्ट कि एक ग्रुप मिल जाता है सेम यस सर. एंट्रेंस प्रिपरेशन करने वाला. नहीं तो हमें लगता है कि हम ही शेर है जब अपन अकेले प्रिपेयर करते हैं तो. यस सर. बट जब मार्केट में आते हैं तो लगता है कि हाँ, इतना सारा कंपटीशन है. और दैट इज हाँ द गुड सर. पार्ट कि ग्रुप स्टडी एक अच्छे से हो गई. एज यू मेंशन कि हाँ जूम सर. की मीटिंग लगा के हमने डाउट सॉल्व कर लिए. सो वो एक अच्छा, ग्रेट ग्रेट. यस सर. मेरा रीजनिंग अच्छा है और एक बच्चे का इंग्लिश अच्छा है, तो मैं उसको कुछ समझा देता था और वो मुझे कुछ नॉलेज दे देता था एंड उसी ऐसा कर करके बहुत कुछ फायदा हुआ सर ओके मैनुअल के ओके. थ्रू. एंड व्हाट अबाउट द एंड मॉक टेस्ट? सर मॉक टेस्ट तो जबरदस्त सर. मॉक टेस्ट में लास्ट 10 डेज से शुरू किया सर मॉक टेस्ट देना एंड रेगुलरली एक एक देता गया एंड उसमें क्या है ना, मुझे लगा कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा एंड एक बर्डन आया एंड पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना सर इंग्लिश का, वो अधिक ज्यादा समय लेता था सर. क्योंकि उसे उसे पढ़ना एंड क्वेश्चन को देखना एंड उसका आंसर एक पर्टिकुलर निकलना हम्म. इंग्लिश में वो थोड़ा ज्यादा समय लेता था. वो एग्जाम में भी क्या हुआ ना सर, 6 to 7 पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन ही आ गए सर. वो देख के थोड़ा मुझे लगा टाइम हो पाएगा या नहीं. ऐसा था सर मेरा कुछ. ओके मैथ ओके. एंड रीजनिंग वगैरह तो हो जाते थे सर टाइम में. सो ओवरऑल 5 सेक्शन में से इंग्लिश इज द काइंड ऑफ अ सेक्शन जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगा, राइट? यस सर, क्योंकि मैं ओडिशा बोर्ड से हूँ एंड बेसिकली सर यहाँ पे लेक्चर्स भी ओडिया हैं सर एंड डाउट वगैरह क्लियर सब ओडिया में ही हम कर लेते हैं एंड इंग्लिश तो सिर्फ चैप्टर पढ़ाते वक्त ही यूज करते थे सर. ओके. इसलिए थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही थी सर, क्योंकि हम्म. वो भी ज्यादा मेजर पार्ट वेटेज रखता है ना सर एनसीएचएम में, 60 क्वेश्चंस का. राइट राइट राइट. ऑब्वियसली दैट इज अ हाईली वेटेज टॉप सेक्शन. 60 क्वेश्चन आते हैं इंटू 4, 240 मार्क्स के लिए. यस सर. ग्रेट. सो जितने भी अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है उनको कुछ सजेशन और टिप्स देना चाहोगे कि कैसे सर प्रिपेयर करना चाहिए वगैरह? हाँ. सर आप तो उनके लिए मिसाल बन के आओगे सर, मुझे ओह. ये उम्मीद है सर. एंड आपके कहने पे ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया सर. अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ एंड बुक्स नॉवेल्स भी पढ़ रहा हूँ सर. उससे मुझे इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट आई सर मुझ में. एंड सर एंड वो तो मेजर है सर, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में इंग्लिश से ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्यूचर में भी जाके काम करेगा. मैथ्स क्या है सर, अभी सिर्फ एंट्रेंस देने के लिए, उसके बाद इतना काम नहीं आएगा, सिर्फ अकाउंटिंग में काम आएगा मुझे जैसा ऐसा लगता है सर अभी अभी. हम्म. एंड इंग्लिश तो मेन है सर, मस्ट मैं कहना चाहूंगा सब बच्चों से जो देना चाहते हैं. एंड प्रीवियस ईयर लास्ट क्वेश्चन पेपर भी वो देख के जाएं, उससे सर्विस एप्टीट्यूड में ज्यादा फर्क पड़ेगा सर. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर से ही डाले थे सर. एंड मैन्योर का तो मॉक टेस्ट ही होता ही है, वहाँ पे सिमिलर सर पूरा का पूरा सिमिलर क्वेश्चन ही आ जाता था सर. ओके. आई कैन फील इन द एग्जाम सर.
ग्रेट ग्रेट. सो दैट इज अपना स्कोर आ गया. अच्छा. हाँ, 660. 667 एंड 541 रैंक. Yes, sir. ग्रेट. इट्स लाइक कि जो मेहनत की थी वो अभी सॉर्टेड. सिलेक्शन हो गया अपना. वी गॉट Yes, गुड sir. रैंक. मैं तो ऐसे सोचा था सर, मैन्युअर के पहले आने आने से पहले तो आईएचएम भुवनेश्वर ही एक्सपेक्ट किया था सर. एंड उसके बाद बीच बीच में ई चार्ट एग्जाम हुआ था, आईएचएम डबल आईएचएम बेंगलोर का, वो भी मैं इंटरव्यू में पास हो गया था एंड रिटन टेस्ट में भी पास हो गया था सर. वो भी मेरे हाथ में एक था. एंड बाय द टाइम मुझे इतना भरोसा आने लगा मुझ में एंड मैन्युअर के ऊपर कि मैं टॉप आईएचएम सोच पाया सर एक्चुअली. एंड उसके बाद मैं सोचा कि आईआईएचएम पूसा के लिए मुझे अभी से तैयारी करनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिल पाया आईआईएचएम पूसा एंड आईआईएचएम मुंबई मिला. एंड नेक्स्ट राउंड में आईआईएचएम हैदराबाद मैंने प्रिपेयर किया सर फॉर सम अदर रीजंस. चलो ग्रेट. अभी आईएचएम मिल गया है. नाउ फॉर द थिंग्स. अभी आगे प्रिपेयर अच्छे से, पढ़ाई अच्छे से करो. अच्छे से परफॉर्म यस करो सर. आपके एकेडमिक में. 3 साल का जो कोर्स है. एंड टेक गुड प्लेसमेंट इन अ गुड कंपनी. यस सर, होपिंग फॉर द बेस्ट. Yes, from our end also, best wishes for you. So, guys, that's all from Sanket, and more podcasts will keep on coming up with regards to the all the toppers जितने लोगों ने exams crack किया हुआ है. So you will be learning lots of things from them. What are their strong area, weak area, how they manage to परफॉर्म वेल. रात में भी पढ़ाई की है, 10 से लेके 2 रात की पढ़ाई. तो ये सब चीजें आपको एक पॉडकास्ट से सीखने को मिलेगी. सो कीप ऑन वॉचिंग ऑल दी पॉडकास्ट. सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. बाय बाय.